तो अगले एपिसोड में दिखाया जाता है और जा रहा हूँ। तभी मालकिन कहती है अरे कपिल कल तो लेकर आया है सारा सामान। तभी वो कहता है कि हाँ मालकिन, तभी वो कहता है कि वो कुछ दवाइयाँ लेनी है ना इसीलिए। तभी मालकिन कहती है अच्छा ठीक है। और यहाँ पर सपना और मुनीम के बीच में नैन मटक्का होता है। उसके बाद वो मुनीम वहाँ से निकल जाता है। गेट पर खड़े होकर दोनों के बीच में इशारों में कुछ बातें होती हैं। तभी वो उसको इशारा करके निकल जाता है। तभी यहाँ पर मालकिन कपिल से कहती है कपिल सपना के सिर पर जरा चंपी कर देना, उसके सर को दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। तभी वो कहता है ठीक है। तभी सपना कहती है नहीं मैं मुनीम जी से दवा मंगा लूंगी, और वो भी गेट से बाहर निकल जाती है। यहाँ पर मालकिन भी खुश हो जाती है। बाहर मुनीम पहले से ही खड़े होकर सपना का इंतजार कर रहा होता है। सपना मुनीम के पास आकर कहती है तो फिर क्या सोचा आपने? मेरा तो खून खोल रहा है उन दोनों को साथ में देखकर। मुनीम कहता है कि मैं समझ सकता हूँ सपना, उसी के इंतजाम में मैं मार्केट में जा रहा हूँ। मेरे वापस आने तक तुम किसी भी तरह से कविता को 2-3 दिन तक बाहर भेज दो, ठीक है? तभी सपना कहती है ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। तभी वो वहाँ से मुनीम निकल जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जो नौकरानी है वो बाहर झाड़ू लगा रही होती है। पीछे से सपना उस नौकरानी के पास आती है, कहती है दीदी क्या कर रहे हो? तभी सपना से नौकरानी कहती है कुछ नहीं दीदी बस झाड़ू लगा रही हूँ। तभी वो कहती है सपना हाँ तुम रहती तो घर कितना साफ रहता है, पिछली बार तो जब तुम गाँव गई थी तो इस घर की हालत क्या हो गई थी? तभी वो कहती है कि हाँ पूरे घर की हालत बहुत खराब थी। तभी सपना कहती है और तुम्हारे घर पर सब कैसे हैं? तभी वो कहती है सब ठीक है, बाकी बस वो मीरा जी की तबीयत ठीक नहीं है ना, बोल रहे थे कि कुछ दिन घर आ जाओ। तभी सपना कहती है तो जाती क्यों नहीं हो? तभी ये कहती है वो मैंने मालकिन से पूछा था तो उन्होंने बोला कि कुछ दिन बाद चले जाना। तभी वो सपना कहती है मैं बात करूं मम्मी से? तभी वो कहती है नहीं कोई जरूरत नहीं है, पिताजी की तबीयत का तो ख्याल क्या रखना, अब तो उनकी तबीयत हमेशा ही खराब रहती है। तभी अंदर से इसकी मालकिन इसको आवाज देती है कविता। तभी वो कहती है जी मालकिन आई। तभी पीछे से वो खुद ही आ जाती है। मालकिन आकर कहती है कविता शाम के खाने में क्या बनाने वाली हो तुम? तभी वो सपना कहती है कि वो कुछ नहीं बनाएगी, वो अपने गाँव जा रही है। तभी वो उसकी माँ कहती है क्यों? तभी वो सपना कहती है कि वो कुछ नहीं बनाएगी, उसके पिताजी की तबीयत खराब है, वो गाँव जाएगी ना इसीलिए। तभी वो उसकी मालकिन कहती है कविता तूने कभी बताया नहीं कि तेरे पिताजी की तबीयत खराब है? तभी वो कहती है मालकिन तभी वो कहती है क्यों तुमने बताया क्यों नहीं? हाँ चलो ये लो पैसे पकड़ो और जाकर इलाज करा लो, ठीक है? जरूरत पड़े तो और बता देना। तभी मालकिन अपनी बेटी सपना से कहती है मैं बाजार होकर आती हूँ, ठीक है? तभी वो वहाँ से निकल जाती है। तभी उसकी नौकरानी कविता उससे कहती है सपना से थैंक यू दीदी, और सपना यहाँ से निकल जाती है। मुस्कुराते हुए वो अपने घर पर अंदर चली जाती है। यहाँ ये झाड़ू लगाने लग जाती है। सपना कहीं पर आकर खड़ी होती है और वो मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। यहाँ हम देखते हैं रात का समय है। घर पर मुनीम आ चुका है। कपिल पहले से ही बिस्तर पर सोया पड़ा हुआ है और यहाँ पर मुनीम आकर सो जाता है और लाइट बंद कर देता है। तभी पहले की तरह कपिल अपने पिताजी को देखता है और टेढ़ी नजरों से देखने के बाद वो वहाँ से उठता है और दबे पांव फिर से वो निकल जाता है। साथ में उसके पीछे उसके पिताजी भी उठ जाते हैं और वो भी उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पर पीछे करते करते यहाँ पर हम देखते हैं कि मालकिन पहले से ही कमरे में खड़ी हुई है और कपिल को देखकर कहती है आज तो बहुत जल्दी आ गए तुम। तभी कपिल कहता है वो पिताजी आज जल्दी सो गए थे इसलिए। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा करीब आते हैं और तभी उसकी मालकिन उससे कहती है मतलब आज हमें एक साथ रहने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। तभी वो कहता है सही कहा, और वो उसको बिस्तर पर धक्का दे देती है। तभी वो वहाँ उसके बाहर आ जाता है और वहाँ सपना भी आ जाती है। सपना के कमरे के बाहर आकर वो उसको गेट खटखटाता है। तभी वो उसको अपने कमरे में बुला लेती है और वो सपना उससे कहती है क्या हुआ? तभी मुनीम कहता है कि वो दोनों कमरे में गए हैं। तभी सपना कहती है ठीक है, ये क्या है तुम्हारे पास? तभी वो उसको देता है। तभी वो कहती है कि ये क्या है, इससे क्या हो जाएगा? तभी वो कहता है कि इसे लगाने से तुम्हारी माँ मर जाएगी और उसके बाद सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी, ठीक है ना? तभी वो कहती है वो तो ठीक है लेकिन लगाएगा कौन? तभी ये कहता है कि इसे कपिल लगाएगा और बॉडी को भी ठिकाने लगाएगा, एक तीर से 2 निशाने लगेंगे। तभी सपना एकदम कहती है सही कहा। यहाँ हम देखते हैं सुबह का वक्त है। यहाँ पर कपिल पहले से ही योगा कर रहा होता है, एक्सरसाइज कर रहा होता है। पीछे से सपना भी आ जाती है और आकर पास में पड़े झूले पर बैठ जाती है। तभी कपिल उसको देखता और कहता है सपना सपना। वो उसको इग्नोर मारती है, वो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देती। कपिल को ये देखकर आश्चर्य होता है। वो थोड़ी देर एक्सरसाइज करता है और उसके बाद धीरे धीरे उसके पास खींचा चला आता है और कहता है तुम मुझसे नाराज क्यों हो? मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? तभी वो कहती है मैं तुमसे नहीं, मैं खुद से नाराज हूँ। तभी कपिल कहता है क्यों, क्या हुआ? तभी वो सपना कहती है अब तो या मैं रहूंगी या फिर मेरी माँ रहेगी। तभी कपिल कहता है क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तभी वो कहती है कि जब तक मेरी माँ जिंदा है तब तक हमारे और तुम्हारे बीच के कुछ नहीं हो सकता, हमारी शादी नहीं हो पाएगी और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। तभी वो कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो? तभी वो कहती है यही कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो मेरी माँ को मार दो और उसके बाद पूरी प्रॉपर्टी मेरी और मैं तुम्हारी। तभी वो सोच में पड़ जाता है। तभी वो कहता है कि पर ये सब। तभी ये कहती है कि परवर कुछ नहीं, मैंने सब कुछ सोच कर रखा है, तुम रात को आना और मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। तभी वो सोच में पड़ जाता है और हाँ में हाँ मिलाता है। ठीक है। रात का समय है
कपिल उसका कमरे के बाहर इंतजार कर रहा होता है। सपना अंदर से निकल कर आती है और अंदर से निकल कर आकर उसको वो इंजेक्शन देती है। तभी सपना उसको इंजेक्शन थमाने के बाद कहती है, आज तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है। मम्मी घर पर अकेली हैं और मुनीम जी और सपना यानी कविता को मैंने बाहर भेज दिया है, तो तुम अपना काम आराम से कर सकते हो। कपिल के हाथ में वो इंजेक्शन होता है और वो इस इंजेक्शन को देखता रह जाता है। यहाँ हम देखते हैं रात का समय है और यहाँ पर उसकी मालकिन और कपिल एक साथ हैं, दोनों हाथों में हाथ डाले हुए हैं। तभी हम देखते हैं वो कहता है कपिल मालकिन से, आज घर पर कोई नहीं था, पिताजी और काम वाली बाहर गई हुई है, मैंने सोचा कि यहाँ पर आकर वक्त बिताया जाए आपके साथ। तो वो कहती है, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो उसको अपने साथ बिस्तर पर लेटा लेता है और उसके बाद धीरे धीरे इन दोनों के बीच का रोमांस स्टार्ट होता है। जैसे इन दोनों के बीच का रोमांस चल रहा होता है तभी हम देखते हैं कि बीच रोमांस में ही वो उसके गर्दन पर वार कर देता है और वो इंजेक्शन उसके लगा देता है और थोड़ी ही देर के बाद वो एकदम बेहोश हो जाती है और उसके बाद बेहोश होकर वो वहीं पर गिर जाती है बिस्तर पर और तड़पते हुए वो अपनी दम तोड़ देती है। वो चुपचाप से कपिल उसके गले में से जेवर निकालता है, कड़े निकालता है, कंगन निकालता है और उसको एक कारपेट में लपेटता है और ले जाकर उसको कहीं दफना देता होगा। तभी भागता हुआ कपिल आता है, सुबह का वक्त है, यहाँ पर आकर कहता है, सपना सपना सपना। तभी वो आकर देखता है कि यहाँ पर मुनीम और उसकी होने वाली माशूका जो कि उसको अपने जाल में फंसाती है यानी कि सपना, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और मुनीम के हाथ में वरमाला होती है। कपिल ये देखकर चौंक जाता है, दोनों के हाथों में माला होती है और एक दूसरे को वो वरमाला डालते हैं और यहाँ पर दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हैं। वहीं पर दोनों एक दूसरे के साथ अग्नि के साथ साक्षात फेरे लेकर अपनी शादी कर लेते हैं और ये सब कुछ होते हुए कपिल देख रहा होता है और उसके पिताजी को वो ये सब देखकर चौंक जाता है। कपिल देखता है और देखते देखते खड़ा रह जाता है। तभी सपना कहती है, क्या हुआ कपिल, क्या सोच रहे हो, ये क्या हो गया? हाँ, ये वही हुआ जो तुमने मेरे साथ किया। कुछ दिन पहले तुम्हारे पापा मेरे पास आए और उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया था और ये सब कुछ होते हुए मैंने तुम्हारी और मम्मी जी के बारे में सब देख लिया था। अगर तुम्हारे पापा नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। और जब तुम मेरी माँ का मर्डर कर रहे थे और उस टाइम मैंने वीडियो बना लिया था और वीडियो इस मोबाइल में है, ठीक है ना? तभी कपिल देखकर एकदम चौंक जाता है। तभी वो कहती है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे धोखा देते रहोगे और मेरे को ऐसे ही मैं तुमसे प्यार करते रहूंगी? तुम मेरे से शादी करने के सपने देख रहे थे और मैंने तुम्हारे बाप से शादी कर ली, समझ आया? तभी वो कहता है इसका पिता कपिल से, तो अभी तुम्हें बेटा वही करना पड़ेगा जो वो कहेगी, नहीं तो ये वीडियो पुलिस के पास जाएगा। यहाँ पर वो उसके सामने मंगल सूत्र भी डाल देता है। तभी वो कहता है, अभी तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज बाकी है, आओ। तभी यहाँ पर उसके पिताजी उसको एक रूम में ले आते हैं और उसको उसके सामने ही कहते हैं कि सपना कहती है, यहाँ बैठो, यहाँ पर इस चेयर पर। वो वहाँ पर बैठ जाता है और यहाँ पर सामने पड़े बिस्तर पर हम देखते हैं कि उसका पिता उसी के सामने अपनी पत्नी यानी सपना के साथ सुहागरात मनाता है और इन दोनों के बीच का रोमांस स्टार्ट हो जाता है और उसको काफी गुस्सा आ रहा होता है। तो इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगले एपिसोड में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।